साहिब बंदगी। स्वागत और अभिनंदन है आपका और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज आपकी बचपन की बात करते हैं। जी हाँ, बचपन, चाहे आप 55 के हों तब भी अपनी बचपन की बातें कितनी प्यारी लगती है। वो कुछ दौर ही था जब आप बेफिक्र हुआ करते थे और चाहे जो मर्जी जिया करते थे। और अब तो बड़े हो गए हैं, तमाम बंदिश हैं और तमाम बोझ है, डिप्रेशन है आपके अंदर। लेकिन एक बात आपको आज बचपन से सीखनी है, समझनी है। यदि इस बात को आप समझ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी जैसे स्वयं आप ईश्वर, भगवान और गॉड हो गए हैं। कैसे, इसे जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिए। बचपन में आपने किया है, शायद याद ना हो, तो आज आप बच्चों को देख सकते हैं। बच्चे जब खेल रहे होते हैं अपने खिलौने से, प्लास्टिक के हो या फिर मिट्टी के, चाहे जो भी खिलौने हों, इसी बीच कोई कीड़ा आ जाता है, छोटा सा कीड़ा। कुछ कीड़े गोल गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। एक कीड़ा होता है लंबा सा, लगता है जैसे उसके सैकड़ों पैर हैं, जैसे कन खजूरा। बच्चे कीड़ों को देखकर अत्यंत कुतूहल और उत्सुकता से भर जाते हैं। वो उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं। तो अपने खिलौनों से टच करते हैं, वो कीड़ा गोल हो जाता है, राउंड हो जाता है, कुंडली मार के बैठ जाता है, तो उन्हें बेहद आश्चर्य होता है। इसी बीच वो उनसे फिर से पुश करता है, वो चलने लगता है, तो बड़ी खुशी होती है उन्हें। एकदम जोर से किलकारी मार के हंसने लगता है। उस कीड़े के साथ खेलते खेलते कदाचित कीड़े को चोट लग जाती है, तो उस दर्द को वो बच्चा खुद महसूस करता है, बड़ी गहराई से उसे महसूस करता है और उन्हें लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है और कीड़ा कहीं उनसे मर जाए। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये फिर से ज़िंदा हो जाए और चलने लगे। सारा प्रयास कर देंगे उसे वापस चलाने के लिए, ज़िंदा करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है, वो अलग बात है। तो बचपन में ये जो संवेदनशीलता आपकी रही है और जीव के प्रति जो आपका प्रेम रहा है, इसे आखिरी तक, मरते दम तक बरकरार रखना चाहिए। लेकिन आज इस बदलती दुनिया में, जहां आज हम हाईटेक और सेल्फिश हो गए हैं, वहां पर न तो हम प्रकृति को समझ पा रहे हैं, न ही पशु परिंदे और न ही पेड़ पौधों को। हमारी सारी संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सहानुभूति थी, ये सब शब्द ही बन के रह गए हैं। सहानुभूति कितना प्यारा शब्द है। हिंदी के, जो कि संस्कृत से निकली हुई भाषा है, एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि आप शब्दों को ही ठीक से देखना शुरू करिए, समझना शुरू करें, तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी और आप आनंद से भर जाएंगे। इतने गहरे अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे सहानुभूति का मतलब ही होता है वही अनुभव आप करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, या जो अपने लिए आप सोचते हैं वो अपने लिए वो सोचते हैं। वो भी वैसे ही खुशियों से, आनंद से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? न तो आदमियों के लिए हमारे अंदर अब सहानुभूति बची है और न ही प्रकृति के लिए। पिछले दिनों एक हथनी जो कि गर्भवती थी, उसे विस्फोट से मार डाला गया। ये बेहद ही हृदय विदारक घटना थी। केरल की घटना है, जहां 100% साक्षरता है। मल्लपुरम में जंगल से एक गर्भिणी हथनी आई। शायद उसे ज़्यादा खुराक की तलाश थी, क्योंकि उनके अंदर एक मासूम पल रहा था। वो भटकती रही, शायद दाना पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच किसी सिरफिरे ने, जो कि इंसान के नाम पर कलंक है, उसे खाने के लिए एक पाइनएप्पल देता है। पाइनएप्पल के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक भरे हुए थे। जैसे ही हथनी उसे अपने सूंड के जरिए मुंह में ले जाना चाहिए, वो विस्फोटक पदार्थ फूट पड़ा और फूटते ही हथनी के होंठ, जबड़े उखड़ गए और दांत टूट गए। कितनी पीड़ा हुई होगी उसको, अंदाज़ा लगाइए। वो दर्द से कराहती रही, इधर उधर घूमती रही
लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती थी। ना तो वो किसी को नुकसान पहुंचाया और न ही रौद्र रूप धारण करके घर और झोपड़ी को तहस नहस करना शुरू किया, वरना वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो सब बर्दाश्त करती रही। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी जलन मिटाने के लिए वो पास की नदी में जाकर 3 दिनों तक खड़ी रही और आखिरकार वहीं उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और जो भी पढ़ा देखा सुना उसकी आंखें डबडबा गई। सोचिए ज़रा, आमतौर पे हाथियों के साथ ऐसा नहीं होता है जो कि किसी सिरफिरे इंसान ने किया। कहा तो ये जा रहा है कि जंगली सूअर से बचने के लिए इस तरीके का इंतज़ाम किया गया था कि पाइनएप्पल यानी अनानास के अंदर विस्फोटक भरा गया था, लेकिन ये घटना हथनी के साथ हो गई। आमतौर पर हाथियों के साथ ऐसा नहीं होता है, केवल हाथियों के तस्कर ही उसके साथ ऐसा करते हैं उनके दांतों के लिए। कहा यह जाता है कि जीवित हाथी 1 लाख का होगा तो मृत हाथी 10 लाख का होता है। उसके बॉडी पार्ट्स बड़े ही कीमती होते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं जो तस्करी करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे जिसे गणेश के नाम से पूजा जाता हो उस हाथी के साथ ऐसा कुछ किया जाए यह बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। हो सकता है किसी जाति विशेष ने किया हो तो और ही दुर्भाग्यजनक है। यहाँ पर अब हमें सोचना होगा, जाति, धर्म, मत, मज़हब और परंपरा से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत और मानवता की बात समझनी होगी कि जब हमें एक चींटी काटती है तो कितना दर्द होता है और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम उसी घर में पले बढ़े हैं जहाँ चींटियों को मारना पाप समझा जाता है। मैंने बचपन में देखा, माँ जब झाड़ू लगाती थी या फिर पोंछा लगाती थी तो वहाँ पर रुक जाती थी और जब चींटी चली जाती थी तब झाड़ू पोंछा करती थी। वो पूरी तरीके से चींटियों को बचाती थी। और लकड़ी के चूल्हे में जब वो लकड़ी और कंडा लगाती थी तो कंडा और लकड़ी को बाकायदा झाड़ लिया करती थी ताकि वहाँ कोई जीव जंतु ना रहे, ख़ास तौर से बरसात में, जो कि अग्नि के हवाले होकर बेमौत मारा जाए और हमें कोई पाप लगे। इतनी बड़ी सोच और समझ के बैकग्राउंड में हम जन्म लिए हैं, लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर और टीवी संस्कृति को फॉलो करते करते हमारी आत्मा ही मरती जा रही है, हमारी ज़मीर ही मर गई है, कुछ भी नहीं बचा है। हम शायद आदमी के ढांचे में पशु से भी गए गुजरे जानवर हो गए हैं। कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल में एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई थी। घटना केरल की ही है जहाँ इतनी साक्षरता है। ये साक्षरता या पढ़ाई लिखाई किस काम की, जहाँ हमारी संवेदनाएं ही मरती जा रही हों, जहाँ हमारी आत्मा ही राक्षस होती जा रही हो। सोचें ज़रा। तो उस फिल्म में ये दिखाया गया कि एक घर में विशेष मेहमान आने वाले थे। उसकी खातिरदारी के लिए घर की मालकिन अच्छा पकवान बनाना चाहती थी, एक बढ़िया व्यंजन। उसके लिए वो बाज़ार जाती है। बाज़ार में वो पूछती है दुकानदारों से, कुटी पाई है क्या? वहाँ की भाषा है कुटी पाई। तो वो कई दुकानों में पूछी, सब ने इनकार किया कि फ़िलहाल तो नहीं है। एक दुकान वाला राजी हुआ और कहा मेरे पास कुटी पाई है। तो कुटी पाई की जब चर्चा शुरू हुई तो जब उसका डिटेल बताया गया, उसमें ये बताया गया, दिखाया गया कि कुटी पाई का मतलब होता है एक गर्भिणी बकरी के अंदर वो पल रहा गर्भ शिशु जो अब कल परसों में पैदा ही होने वाला है, उसे कुटी पाई कहा जाता है। तो वहाँ पर बाकायदा एक बकरी को मारा गया जो गर्भिणी थी और 2 दिन बाद पैदा होने वाले उस बच्चे को लाया गया जिसे पकाना था। उस औरत ने बताया कि इसका मांस बेहद ही लजीज होता है, सॉफ्ट होता है, स्वादिष्ट बनता है, जल्दी हजम होता है और इसको खाने के बाद जो आनंद मिलता है वो अद्भुत होता है। सोचिए ज़रा, हम आदमी होकर एक गर्भ को खा रहे हैं। ऐसे ही अंडा भी एक गर्भ है, उसे बाकायदा आमलेट बना के आदमी खा जाता है। तमाम तरीके से आदमी जंगली जानवरों को और पशु परिंदों को खा रहा है। अभी जबकि हम लॉकडाउन की सज़ा झेल रहे हैं और अच्छी तरीके से हम पिछले 6 महीने से यही सुनते समझते आ रहे हैं
कि वुहान के मीट मार्केट से कोविड-19 वायरस चला है। चाहे वो चमगादड़ के सूप पीने से पैदा हुआ हो या लेबोरेटरी में चाइना ने जानबूझकर ये कृत्रिम वायरस बनाया हो, जो भी इसके पीछे कहानी है, ये कहानी तो यही है ना कि हम बेतहाशा जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, पशु परिंदों को कच्चा चबा चबा कर, आग में भून भून कर और पानी में उबाल उबाल कर राक्षस से भी गए गुजरे तरीके से खा रहे हैं। तो एक बड़ा कारण है प्रकृति का। बड़ी सज़ा मिली है, उसके बावजूद आज हम ये घटना देख रहे हैं। ये घटना एक गर्भिणी हथनी के साथ हुआ है तो पूरी दुनिया का दिल दहल गया। लेकिन आप क्या जानते हैं, ऐसी घटनाएं रोज़ रोज़ हमारे देश में माँ बहनों और बेटियों के साथ हो रहा है। 3-3 महीने की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार कर दिया जाता है। क्या लोग हैं हम, तरस आती है अपने को मनुष्य कहने में। क्या हम वही वंशज हैं अपने ऋषि मुनियों के, अपने पुरखों के, जो अत्यंत विद्वान, मनुष्य और आत्मज्ञानी हुआ करते थे, जिन्होंने हमें धर्म का मर्म समझाया है, जियो और जीने दो का संदेश दिया है और ये कहा है कि तुम किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद अपने लिए पसंद ना हो। ईसा मसीह जैसे महापुरुष कह के चले गए, जो अपने हत्यारों को माफ़ कर गए कि प्रभु इन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना ज्ञान, ध्यान और धर्म से भरे हुए हम लोग आज कैसे राक्षस को भी मात किए जा रहे हैं और हमारी मानवता कब की मर चुकी है। हम खाने के नाम पर बेजुबान और निरीह प्राणियों को मार के खा रहे हैं, वो भी अपनी खुशी के लिए। कुदरत में, प्रकृति में कोई भी जानवर जब दूसरे पर हमला करता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए, ना कि मौज मस्ती और फंक्शन करने के लिए। लेकिन हम तो सिर्फ मस्ती करने के लिए मार कर खा रहे हैं, जबकि हमारे पेट भरने के लिए इस कुदरत ने शाकाहार के रूप में तमाम साग सब्जियां, फल फूलों का अंबार लगा रखा है। अभी देखो आम का सीज़न है, कैसी आपकी बगिया में आम टपक टपक जाया करते हैं। आप बस मुंह खोल के लेट जाइए, सीधा आम आपके मुंह में आने वाला है। इतना बढ़िया इंतज़ाम है, बावजूद उसके हम अपने पेट को कब्रखाना बना चुके हैं और जानवरों को मार मार कर इसमें भरते चले जा रहे हैं। हैवानियत की सीमा को भी हम क्रॉस कर गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब यही हाल हमारा रहा तो हम भी इस दुनिया से डायनासोर की भांति विलुप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक कारण कोई भी हो सकता है, जैसे फिलहाल ये वायरस आया है। आँखों से न दिखने वाला इस वायरस ने अब तक लाखों लोगों को मार चुका है, तब भी हमारी आँख नहीं खुल रही है। आने वाले साल में कहीं ऐसा दुर्भाग्यजनक घटना ना घटे कि ऐसा कोई वायरस आए जो पूरी दुनिया को ही सफाया कर जाए। ये हो सकता है, अभी हमें संभलना होगा। हमारे अपने मत, मज़हब, परंपरा और हमारे जो धर्मगुरु हैं, सद्गुरु हैं, जो भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, चाहे वो दादा दादी हों या कोई और बड़े बुजुर्ग जन, जो हमें सच्ची बात बता रहे हैं अनुभव की, उन्हें हमें सीखना होगा और जीना होगा और अपने अंदर की संवेदनशीलता को पूरी तरीके से जगाना होगा और उसे जीना होगा। और ऐसा जी पाते हैं तो सचमुच में हमारा धरती स्वर्ग है। हमें बेहद ही संवेदनशील और सहानुभूति वाला आदमी होना होगा। पूरा धर्म, जो भी धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, सब यही संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा बैठा है जो उसके अंदर है। उस आत्मा को समझो और उस दर्द को महसूस करो कि जब तुम किसी पर छुरी चलाते हो या हलाल करते हो तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। जब आदमी गोली से किसी जानवर को निशाना लगा देता है तो उसकी तड़फन को क्या महसूस नहीं करते हैं? कितना वो तड़पता है, कितना चिल्लाता है। प्राण रक्षा के लिए वो क्या नहीं करना चाहता होगा, लेकिन कोई उपाय नहीं है और आप आसानी से मार के खा जाते हैं। या फिर सड़े गले कटे मांस को आप बाज़ार से खरीद लाते हो, जिसमें तमाम वायरस है। और यही वजह है कि आज आपकी ये स्थिति बनी हुई है कि आप घर में
अपने ही घर में नज़रबंद हैं, फिर भी आप नहीं जाग रहे हैं। अपने जो लोग हैं उन्हें भरपूर प्रेम करिए, दिल खोल कर प्रेम करिए, उनकी सारी बातों को सुनिए और अपनी सारी बातें उन्हें कहिए, ताकि कोई ऐसी नौबत ना आए कि आप टेंशन और डिप्रेशन में चले जाएं। और जो आज सुशांत सिंह राजपूत ने किया है वो आपको करना पड़े। यदि सुसाइड किया है उन्होंने तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। जिनके पास नेम फेम मनी है, जिसने कामयाबी की बुलंदी हासिल करी है, वो आदमी ऐसा करता हो तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसलिए अपने अंदर की आत्मा को मरने मत दीजिए और बाहर जो भी जगत है, जो भी आत्मा है, उसे दिल खोल कर प्रेम करिए और खुद भी आनंद से जियो और दूसरों को भी आनंद से जीने दो। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। आप हमारे साथ बने रहे, इसी तरीके से बने रहिए और हमें लगातार सुनते रहिए। फिलहाल आप कोई नए आए हों हमारे चैनल पर तो फटाफट हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो फ़ौरन उसकी सूचना आपको मिल जाए। साहेब बंदगी साहेब।